ये पॉलीगॉन चैप्टर है। पॉलीगॉन मतलब ऐसा शेप जो आपस में जिसके सारे साइड्स क्लोज्ड हो उसे पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे साइड के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर जो पॉलीगॉन है, मान लीजिए कि वो एक पेंटागॉन है, 5 साइड वाला एक फिगर है, तो उस पांचों साइड का जो वैल्यू है वो इक्वल है तो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अगर अलग अलग है तो इर्रेगुलर। ये साइड के अकॉर्डिंग हो गया। अब एंगल के अकॉर्डिंग जो पॉलीगॉन को डिवाइड करेंगे तो वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव होगा। जो कॉन्वेक्स होगा उसमें जो सारे एंगल्स होंगे ना पॉलीगॉन के, वो 180 डिग्री से कम के होंगे और इसके सारे डायगोनल्स पॉलीगॉन के अंदर ही होंगे। पर जो कनकेव वाला होगा उसमें कम से कम एक 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा और एक का डायगोनल बाहर ज़रूर होगा, तो उसे कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। अब अगर हमें एक पॉलीगॉन दिया है और उसके सारे इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल का सम निकालना है तो n-2 इंटू 180 करना होगा। जैसे अगर ट्रायंगल है तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 180, मतलब 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा। अगर हमें एक इंटीरियर एंगल का सम निकालना हुआ तो क्या होगा, n-2 इंटू 180 बाई n, मतलब नंबर ऑफ साइड्स। कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है और ईच एक्सटीरियर एंगल का सम 360 बाई n, मतलब नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो आप 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए n-3/2 फॉर्मूला होता है, इसीलिए ट्रायंगल में 0 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स मतलब ऑपोजिट वाले साइड को जॉइन करने वाले लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलर हेक्सागॉन क्या होता है। हेक्सागॉन वो शेप होता है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इनका जो एंगल होता है वो भी बराबर हो। अब ये सबको अगर एक सेंटर पॉइंट O से जॉइन करते हैं तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, 3 रोम्बस बनता है और एक हेक्सागोन बनता है। मतलब ये एक रोम्बस हो गया, ये दूसरा रोम्बस हो गया, ये तीसरा। और अगर इस रोम्बस को भी आधा आधा कर दे तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसके इंटीरियर एंगल का सम 760 होता है और इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा और एक्सटीरियर एंगल एक 60 डिग्री का होगा। जो इसका लार्जेस्ट डायगोनल होगा ना, जो लार्जेस्ट डायगोनल ये वाला डायगोनल होगा एफ सी या ए डी या BE, मतलब अलग अलग डायगोनल होंगे, पर जो सबसे ज़्यादा दूरी वाला होगा वो FC, AD और BE होगा। ठीक है, जिसका वैल्यू 2a होगा, 2 टाइम्स द साइड्स। ओके, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ वाला होगा वो √3a/2 होगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, 6a हो जाएगा। एरिया क्या होगा, एरिया 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a² इंटू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3/2a² हो जाएगा। अब अगर हम लोग को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बाई इस पूरे हेक्सागोन का एरिया देखना तो 1/6 हो जाएगा रेशियो। और अगर ये वाले अब इसमें से क्या करते हैं, अब एक और चीज़ देख लीजिए कि आपने एक हेक्सागोन बनाया, उसके किसी भी 3 साइड का, मतलब 3 साइड, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा, इन तीनों को जॉइन करके एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तीनों के मिड पॉइंट को, इस तीनों के मिड पॉइंट को जॉइन करके एक ट्रायंगल बना दिया, तो इस ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो हेक्सागोन के रेशियो का 3:8 होगा, 3:8 होगा। अब इसी तरीके से ऑक्टागोन क्या होता है,
ऑक्टागॉन मतलब 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। 8 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल कितना होता है इसमें? 20। डायगोनल कितना होता है? 20। और टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 1080। और एक का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 8, जो 135 डिग्रीज हो जाएगा। जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो 360 हो जाएगा और एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। अब एरिया हम लोग इसका कैसे निकालते हैं? एरिया हम लोग निकालते हैं 2 ब्रैकेट में √2+1 ए का स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, पेरीमीटर 8a हो जाएगा। इन रेडियस क्या हो जाएगा? मतलब अगर आपको इसके अंदर एक सर्कल बनाना है ऑक्टागॉन के अंदर, तो वो जो इन रेडियस होगा, वो जो सर्कल का रेडियस होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा a/2√2-2। a/2√2-2। अगर सर्कम रेडियस सर्कल बनाना है, मतलब ऐसा सर्कल जो इसको बाहर से टच करता हुआ जाए, ऑक्टागॉन इसके अंदर हो, तो वो उसका रेडियस r क्या होगा? a/√2 - √2। इसी का अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2 + √2/2 × a, मतलब सही। और ये हमारा पूरा पॉलीगॉन चैप्टर ओवर हो गया।